जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.1। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको देखते हैं। कहता है कि फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट 4 टर्म्स इसकी फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 है, देखें 12 है, 16 है और 20 है। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या चल रही है, 12 है, 16 है और 20 है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम? d इज इक्वल टू दूसरी में से पहली को माइनस करना है, 16 माइनस 12 तो आ जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे हम करेंगे कि हर एक टर्म के अंदर हमने क्या करना है, 4 को ऐड करते जाना है। अगर हम देखें पहले आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है, तो इसमें अगर हम 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16। ठीक है ना, ऐसे 16 में 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको फाइंड आउट करने के लिए अब 20 से अगली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे 20 प्लस 4, कितना आ जाएगा, 24। फिर 24 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 28। फिर 28 प्लस 4 32। सिमिलरली हमने 32 के अंदर 4 पुट करना है तो ये आ जाएगा 36। तो हमारे पास सीक्वेंस फाइंड हो गई है, यानी कि नेक्स्ट 4 टर्म्स 24, 28, 32 एंड 62। बाकी मैं आपको इसका एडिट करके एडिटिंग फॉर्म में सेंड कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपने ध्यान से देखने हैं। ठीक है जी, इसका पार्ट नंबर 2 है कि सीक्वेंस है 3, 1 एंड -1। कॉमन डिफरेंस हम इसका फाइंड करते हैं कि d इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। सो नेक्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी इसकी, हम लोग जस्ट पुट करते जाएंगे, यानी कि ऐड करना है इसको, जो लास्ट वाला नंबर दिया गया है उसी में ऐड करते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस इंटू -2 इज इक्वल टू -3। फिर -3 को पुट करेंगे तो सॉल्व करके आएगा हमारे पास -5। फिर -5 में -2 ऐड करेंगे तो -7 एंड सिमिलरली वी गेट -7 प्लस -2 इज इक्वल टू -9। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं व्यूवर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, पहले हमने सबसे पहले n को रखना है 1। ठीक है, फिर n को रखना है 2, n रखना है 3। ठीक है, क्योंकि उसने थर्ड नेक्स्ट बोली है ना कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालें। तो कैसे निकलेंगे, जब हमने n की जगह 1 किया है तो हमारे पास आ जाएगा n की जगह 1 पुट करते जाएं +5। तो ये आ जाएगा, कितना आ गया, 3 1 are 3 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 8। तो A2 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 3 2 प्लस 5 तो ये आ गया 3 2 are 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। सिमिलरली A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 3 are 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या आ गई हैं, दी फर्स्ट 3 टर्म्स आर कितनी आ गई हैं, 8 11 एंड 14। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास an प्लस 1 इज इक्वल टू 4an माइनस 7 एंड a1 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास a1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फॉर द सेकेंड टर्म n इज इक्वल टू 1, सो वी अप्लाई n इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास
a1 + 1, a इज इक्वल टू 2, हर जगह पे a1 की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 × 3 - 7, 4 3s are 12 - 7 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अब हमारे पास 5 है तो अब n की जगह 2 पुट करेंगे तो n की जगह 2 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 13। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी फाइंड हो जाएंगी, 3, 5 एंड 13। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, an इज इक्वल टू n - 3 × n+1। तो इसकी भी हमने नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट टर्म के लिए देखते हैं कि n इज इक्वल टू 1, 1 पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, और मल्टीप्लाई एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा -4। तो सेकंड टर्म के लिए हमने पुट करना है a की जगह n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a2 2 - 3 × 2 + 1 इज इक्वल टू -3। सिमिलरली n की जगह हमने 3 पुट करना है, 3 पुट करने से आ जाएगा हमारे पास 0। तो द फर्स्ट 3 टर्म्स आर -4 -3 एंड 0। इज इट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a1 इज इक्वल टू -1, an+1 इज इक्वल टू 3/an+2। करेंगे हम n की जगह 1 तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू -1, बल्कि वो तो हमें गिवन है, ठीक है। तो n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास a2 की वैल्यू निकलेगी, वो आएगी हमारे पास 3/a1+2 इज इक्वल टू 3/-1+2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और थर्ड टर्म के लिए हमने n को पुट करना है 2 तो वो हमारे पास आ जाएगा 3a3 आ जाएगा 3/a2+2। तो a2 की वैल्यू हमने निकाली है 3 तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट हो जाएंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, an इज इक्वल टू 20/3 + n। तो सेम हमने n की जगह पहले 1 रखना है, वैल्यू निकलेगी 3, ठीक है। आप लोग अब माशाल्लाह से इतने समझदार हो गए हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं आप लोगों को सॉल्यूशन की समझ लगती तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे पर्सनली मैसेज करें। तो सेम हमने n की जगह 2 भी रखना है, 3 भी रखना है, हमने ये सॉल्व कर लेने हैं। एंड नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। तो मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगी उनका सॉल्यूशन, बट सॉल्व करने की आपने खुद कोशिश करनी है, ठीक है। व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्रायंगल नंबर इज, वो हमें दिया गया है, ट्रायंगल का नंबर दिया गया है n+1/2, ठीक है। कहते कि राइट डाउन दी 15th ट्रायंगुलर नंबर, इसका 15वां ट्रायंगल का नंबर निकालना है। मेक ट्रायंगल ऑफ डॉट्स, और बाद में हमने डॉट्स के साथ उसको बनाना भी है जब n हमें कितना दिया गया है 5, ठीक है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले हमने फाइंड करना है फॉर्मूला हमारे पास ट्रायंगुलर का कितना है, nth, ठीक है। दी फॉर्मूला फॉर दी nth ट्रायंगुलर लिखेंगे, ट्रायंगुलर नंबर is Tn is equal to n+1/2, ठीक है। अब सबसे चूज करना है कहाँ पे, जब n हमारे पास होगा 15 तो n की जगह 15 पुट कर दें, इज इक्वल टू 15 +1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, ये 16/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 240/2।
2 1s are 2, 2s are 4 और 0। तो हमारे पास n कितना निकल आया है 15th पे। 15th ट्रायंगुलर नंबर इज 120। ठीक है, फिर उसने सेकंड चीज क्या कही थी कि n हमारे पास जब होगा 5 तो फाइंड करें, तो ये यानी कि t5 आ जाएगा। 5 + 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 15। तो ट्रायंगल डॉट के साथ उन्होंने बनाने के लिए कहा था, तो क्या बनेंगी, यानी कि 15 आएंगे पहले, 1 2 3 4 5, 5 पे। फिर क्या आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, यानी कि 5 हमारे पास 5 से स्टार्ट करनी है ट्रायंगल, और टोटल कितने होने चाहिए 15। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 है, उसने कहा कि राइट डाउन दी nth टर्म ऑफ ईच, हर एक की nth टर्म फाइंड करनी है। जब क्वेश्चन नंबर 1 है 1 4 9 सोन, ठीक है, nth तक हमने फाइंड करनी है। तो देखिए हमने इसकी सीक्वेंस देखनी होती है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अगला देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि दीज आर दी स्क्वायर्स ऑफ दी नेचुरल नंबर। पहले हमने देख लेना है अपनी सीक्वेंस को, तो फिर अगर इसी तरह करते जाएंगे हम, तो n का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा an, ठीक है ना, कि an हमारे पास n का स्क्वायर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है कि 1 1 + 2 1 + 2 + 3, तो इसका सलूशन निकालना है, इसके nth टर्म फाइंड करनी है। तो बहुत इजी सलूशन है, देखिए इसको पहले समझने की कोशिश करें। तो देखिए यानी कि हर एक में 1 1 मजीद ऐड अप हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि द टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं, बट उसके अंदर एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है। We know that the sum of the first n natural numbers is given by the formula, और वो फॉर्मूला होता है हमारे पास n into n + 1 by 2. Therefore, the nth term of the sequence is an is equal to n into n + 1 by 2. Is it clear? Question number 3 is a1 b1 a2 b2 a3 b3। ठीक है, ये भी सीक्वेंस देखें कि फॉलोइंग द पैटर्न द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द nth टर्म ऑफ टू अंडरलाइनिंग सीक्वेंस, यानी कि मीन्स टू से कि ये हमारे पास आ रहा है, देखिए 1 1 इसमें ऐड हो रहे हैं सीक्वेंस में, तो ये हमारे पास हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि an एंड bn तक ही जाएंगे ना, तो an हमारे पास आ जाएगा an एंड bn दोनों का मल्टीपल, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और इंक्रीज भी हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की सीक्वेंस देखें, x 2x² फिर x³ सो ऑन। ठीक है, a1 हमारे पास आ रहा है 1x1, a2 आ रहा है 2x2, a3 आ रहा है 3x3, तो ये चलते जाएंगे कहाँ तक, an इज इक्वल टू nxn। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, a1 + a1 + 2a। Here a1 is equal to a1 + 0d is equal to a1 + 1 - 1d. a2 is equal to a1 + d is equal to a1 + 2 - 1d. a3 is equal to a1 + 2d
is equal to a1 plus 3 minus 1 d. So on, an is equal to a1 plus n minus 1 into d. Second last question is a1 a1r square. ठीक है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू a1r नॉट, बिकॉज कोई भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल निकलता है. तो a2 इज इक्वल टू a1r 2 minus 1. a3 is equal to a1r2 r square is equal to a r3 minus 1. So on, an is equal to a1 rn minus 1. An is equal to a1 rn minus 1. And question number 7 is a over b1 plus c1. ठीक है ना, इसी तरह से इसको देखें, इसको सॉल्व कर डायरेक्ट सोल्यूशन देखते हैं. लुकिंग एट द पैटर्न इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स. न्यूमिनेटर में क्या हो रहा है, nth टर्म्स आ रही हैं n a n तक, ठीक है, और डिनोमिनेटर में nth टर्म है bn प्लस cn की. देयरफॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज an इज इक्वल टू n an ओवर bn प्लस cn. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वो है हमारे पास 1 ओवर a1 प्लस d 1 ओवर a1 प्लस 2d. तो इसके सीक्वेंस को आपने देखना है कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 1 ओवर a1, यानी कि 1 ओवर a1 प्लस 0d. ठीक है, तो 0d है तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर a1 प्लस 1 माइनस 1d लिख सकते हैं ना. इसी तरह आप देखें 1 ओवर a2 है, वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर a1 प्लस d. ऐसे ही है ना, a1 प्लस d आ रहा है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर a1 प्लस 2 माइनस 1d लिख सकते हैं ना. नेक्स्ट देखें 1 ओवर a1 प्लस 2d है, ये a1 हमारे पास निकला है a2, तो इसको हम a3 कहते हैं. a3 इज इक्वल टू a3 1 ओवर a1 प्लस 2d. ठीक है, यानी कि ये होगा हमारे पास a1 प्लस 3 माइनस 1d. इसी तरह हमने अपनी सीक्वेंस को देखना होता है. अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि अब हमारे पास आ रहा है an इज इक्वल टू 1 ओवर a1 सबका सेम चल रहा है, ठीक है, प्लस एक एक कम हो रहा है सब में. ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. इसी तरह अगर मैं n कह दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू d. डेट इज आवर आंसर.